जब कुछ चटपटा खाने का मन हो या फिर बच्चों को बाजारों वाले नाश्ते की याद सताए तो बिना सोचे घर की 2 चीज़ों में इस कुरकुरे मज़ेदार नए नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसे आप 15 मिनट में पूरे परिवार के लिए बना सकते हैं, जिसे खाने के बाद मेहमान भी तारीफ करते नहीं थकेंगे। सबसे अच्छी बात इस नाश्ते की ये है कि आप हेल्दी तरीके से ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और एज अ स्नैक शाम को भी परोस सकते हैं। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 2 मीडियम आकार का उबला हुआ आलू। तो आलू आप गर्म ठंडे कोई भी ले सकते हैं और अब हम आलू को कस लेते हैं। तो लीजिए, आलू को कस लिया है और अब हम आलू में हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो मसालों में 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती। तो हम सिर्फ 2 आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मसाले बिल्कुल भी ज़्यादा ना डालें। और अब स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। चटपटा स्वाद के लिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस, आप अमचूर पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो लीजिए, आलू में मसाले को मिला लिया है और अब छोटी कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें 1 छोटी चम्मच ऑयल डालें, बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल ना डालें। और अब फ्लेवर बहुत ही अलग आए उसके लिए 1/4 टीस्पून साबुत धनिया डाल दीजिए। आप धनिया को क्रश करके भी डाल सकते हैं। 1 चुटकी हींग, 1/2 टीस्पून जीरा और अब 1 बारीक कटी हरी मिर्च डाल दीजिए। ध्यान दीजिएगा तड़का ना जले। और अब 2 कसा हुआ लहसुन, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 5 से 6 बारीक कटा करी पत्ता। एक बार मिला ले। जैसे मिलाइए डाल दीजिए 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज। तो लीजिए, मीडियम फ्लेम करते हुए 1 मिनट के लिए भून लिया है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना भुने। प्याज का बस हमें हल्का सा कच्चापन दूर करना है। और अब ये जो हमने आलू में मसाला डाल के रखा था ना, इस मिक्स को डाल दीजिए। तो इस तरीके से पहले से आलू में मसाला डाल के रखिएगा ना, तो बिल्कुल भी मसाले जलते नहीं हैं। तो बस 1 मिनट के लिए हम सभी चीज़ों को भून लेते हैं, ताकि जो तड़का हमने लगाया है ना, वो तड़का का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आलू में समा जाए और आलू का जो गीलापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो लीजिए, सिर्फ 2 मिनट में बहुत ही चटपटा हमारा आलू मसाला तैयार है। तो बस फ्लेम बंद कर दें और इसी तरीके से 2 से 3 मिनट खुले में छोड़ दें ताकि मसाला ठंडा हो जाए। और अब वापस से पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डाल दीजिए बिना कुछ डाले ही आधा कप सूजी। तो सूजी आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा नाश्ता बनाना है तो आधा कप के बदले 1 कप सूजी का इस्तेमाल कीजिएगा। और अब हम फ्लेम को मीडियम करते हैं और 1 मिनट के लिए सूजी को लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। तो लीजिए, लगातार चलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लिया है। ध्यान बस इतना दीजिएगा कि सूजी का रंग ना बदले। और अब हम डाल देते हैं रूम टेम्परेचर का पानी। तो पानी डालने के टाइम फ्लेम को कम रखिएगा। तो आधा कप सूजी में वैसे तो हम दुगना पानी डालते हैं, यानी 1 कप पानी, लेकिन आज हम 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे, यानी कि 3 से 4 चम्मच पानी और डाल दें। तो नाश्ता एकदम परफेक्ट बने, बिल्कुल भी कहीं से क्रैक नहीं आए, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पानी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आज हम सूजी पकाने में ज़रा भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और अब 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून नमक हल्का ही डालें। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए और लगातार चलाते हुए हम 3 मिनट के लिए अच्छे से इसी टाइम सूजी को पका लेते हैं। तो लीजिए, करीब 3 मिनट के लिए पका लिया है और देखिए आप कितना सॉफ्ट है। तो बस हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और तुरंत एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अभी मिक्स काफ़ी गर्म है, इसलिए हम 2 मिनट खुले में इसी तरीके से रहने देते हैं। तो 2 मिनट के लिए सूजी को ठंडा कर लिया है और अब हम आधी छोटी चम्मच ऑयल लगाते हुए डो की तरह समेट लेते हैं। तो सूजी है ना, इसलिए थोड़ा चिपकेगा, तो थोड़ा ऑयल लगा लीजिएगा तो ज़रा भी नहीं चिपकेगा। तो लीजिए, बहुत ही सॉफ्ट नरम मुलायम डो हमारा तैयार है। और अब हम इस मिक्स को लंबाई में कर लेते हैं और रोटी जितना बॉल इस प्रकार काट लेते हैं और अब हाथों से रोल कर लीजिए। इसी प्रकार हम चिकना पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, पेड़ा बनके तैयार है। इधर आलू मसाला भी ठंडा हो गया है और अब हम 1 छोटी चम्मच मिक्स को हाथ में लेते हैं और इस तरीके से ओवल आकार में कर लेंगे और प्लेट में रखते जाते हैं। तो अगर आपका थोड़ा सा आलू मसाला बच जाए तो ब्रेड में लगाते हुए सैंडविच बना सकते हैं या फिर आलू पराठा भी बना सकते हैं।
और अब हम थोड़ा ऑयल लगाते हुए एक पेड़ा लेते हैं और इस तरीके से हथेली से दाबते हुए फैला लेंगे। तो बिना टूटे बिना फटे बड़े ही आसानी से फैल जाएगा, क्योंकि हमने डो बहुत ही सॉफ्ट और लचीला रखा है। गलती से अगर आपका डो ड्राई हो जाए ना तो 1-2 चम्मच पानी मिलाते हुए डो को सॉफ्ट कर लीजिएगा। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से फैल गया है। और अब हम एक आलू मसाला लेते हैं, इस प्रकार सेंटर पे रखें और ऐसे दाबते हुए हम इस तरीके से कवर कर लेंगे। तो कहीं से क्रैक नहीं आएगा, जैसे इच्छा हो वैसे दाबिए, बड़ी ही आसानी से चिपक जाएगा। तो लीजिए हमने दाब लिया है और अब हम हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा लंबाई में कर लेते हैं, ब्रेड रोल जैसा। आप चाहे तो दूसरे आकार में भी बना सकते हैं। हाथों से थोड़ा सा हम दबाते हुए यानी चपटा करते हुए इस तरीके से आकार दे देंगे और थोड़ा कटलेट जैसा फैला लेंगे, है ना, बहुत ही आसान। तो बस एक प्लेट में रख लीजिए। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है। तो अगर आप हेल्दी तरीके से ब्रेकफास्ट में खाना चाहते हैं या फिर ऑयल खाने से परहेज करते हैं तो 5 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट, हेल्दी, टेस्टी ब्रेकफास्ट हमारा तैयार हो जाएगा। और अगर आप टेस्टी के साथ थोड़ा सा कुरकुरा नाश्ता चाहते हैं तो मेरी तरह एक छोटा सा सिंपल सा स्टेप और कर लीजिएगा। और अब एक बोल में डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा और अब 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती डाल दें, ½ टीस्पून चिली फ्लेक, ½ टीस्पून सफ़ेद तिल, 2 चुटकी नमक, बिल्कुल भी नमक ज़्यादा ना डालें, एक बार मिला लें और अब 1/4 कप पानी डालें। तो लीजिए पतला सा स्लरी हमारा तैयार है। 2 चम्मच गेहूं के आटे में मैंने 1/3 कप यानी 6 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। तो लो फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। एक बार हम स्लरी को चला लेते हैं और ये जो नाश्ता बनाया है ना, इसे डिप कर दीजिए और चारों तरफ हम इस प्रकार कोट कर लेंगे और हाथों से उठाते हुए धीरे से ऑयल में डाल देंगे। तलने के लिए पैन में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुका है, फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं और इस तरीके से नाश्ते को डाल देते हैं। तो सूजी आलू बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं, बस हमें उलट पलट के क्रिस्प करना है। हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे, इसी तरीके से हाई टू मीडियम फ्लेम पे हम 1 मिनट के लिए क्रिस्प कर लेते हैं। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो गया है। तो बस हम धीरे से पलटी कर लेते हैं। तो लीजिए दूसरी तरफ से भी 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। टोटल आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का टाइम लगेगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि शुरू से लेकर आखिर तक फ्लेम हमारा हाई टू मीडियम रहेगा। तो बस हम इस टेस्टी नाश्ते को ऑयल से निकाल लेते हैं। तो देखिए, देख के कितना बढ़िया दिख रहा है ना, और जितना बढ़िया दिख रहा है ना दोस्तों, टेस्ट भी आपको हटके लगने वाला है। इस प्रकार अगर बना के मेहमानों को खिलाएंगे ना तो पूछेंगे कि भाई कैसे बनाया। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है सूजी आलू का कुछ अलग तरीके से बना बहुत ही टेस्टी मज़ेदार कुरकुरा नाश्ता। और जैसा मैंने कहा कि आप स्टीम करके हेल्दी तरीके से ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो सूजी से बनाए हैं इसलिए काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेगा और आटा से कोट किया है इसलिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। तो मैंने इस चटपटे नाश्ते को टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। नमकीन के साथ मीठे का टच बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। साथ में रखा है आलू मसाला और एक स्नैक को मैंने साइड में रखा है। और जैसा मैंने कहा कि आप 1 कप सूजी का भी बना सकते हैं। तो घर की 2 चीज़ों में फटाफट बनने वाला बहुत ही टेस्टी मज़ेदार नाश्ता है दोस्तों, जो परिवार के सभी सदस्य को बहुत पसंद आएगा और बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। और स्टफिंग कुछ अलग तरीके से बताई है इसलिए खाने में आपको एकदम अलग लगने वाला है। बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इसी सिंपल टेस्टी नाश्ता रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बने हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है। लेकिन देखें, आप तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से कुरकुरे, अंदर से फ्लेवर से भरे हुए, बहुत ही हल्के फुल्के सॉफ्ट है। समोसा कचौरी का भी टेस्ट आपको फीका लगने वाला है। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।